हम पहुंच गए पापा। क्या बात कर रहे हैं? पापा हम पहुंच गए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम पहुंच गए पापा। बेटा तेरी माँ ने यही सिखाया है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए। क्या बकवास, रात के 8 बजे पगला गए हम लोग। फुल आउट है। तूने खीर खाया? उसमें से एक एक चावल चन चन के खाऊंगा। ये चुन बहुत ही घटिया मिमिक्री सेशन चल रहा है। कुछ नहीं है करने के लिए, जब तक नेक्स्ट 1.5 किलोमीटर खत्म हो तब तक ये मिमिक्री सेशन ही चल रहा है। मॉर्निंग फ्रॉम पासीघाट। और ये एक हमारे मित्र देखिए सुबह सुबह चाय पीते हुए, ये भी है। There we go. How's the morning? It's a good morning. It's a Christmas Eve morning. Oh, is it? Yes, it is. It's the month of Christmas. Yeah, season of Christmas. तो ये था होम स्टे, ज़बरदस्त, बहुत कोजी। अब मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ उसको। रूम्स हैं बहुत सुंदर, बहुत कोजी। आप देख सकते हैं सामान हमारा पूरा पैक हो चुका है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। लेट मी जस्ट, ये देखिए, ये एक बेडरूम है। ऐसे हर यूनिट के पास 2 बेडरूम्स हैं। एंड सुंदर सा बेड है। देयर इज़ अ स्टडी टेबल जिसमें मैंने रात में कल बैठ के काम किया था। एंड देन दिस इज़ द कॉमन रूम। वो देख सकते हैं एक रूम और है। एंड देयर इज़ अ क्वाइट सफिशिएंट किचन, पानी वानी गर्म करने के लिए, खाना भी बना सकते हैं, मैगी वैगी। सो ऑल इन ऑल अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कोजी। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस। And the most unique thing about this place is what I'm going to show you. Yeah, it is bang near to the airport runway. This is generally run by the Air Force, but just have a look at the scene here. यही पहाड़ थे जो कल हम क्रॉस करके आए थे रात में सियांग के साथ। एंड दिस इज द एयरपोर्ट। आज हम लोग हाँ। होम स्टे में रुके। यार इतना होमली फील हुआ कि तुम आराम से सो गए। इतना आराम से जो है कि दरवाजा खुला रह गया। दरवाजा रात में खुला रह गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं 3 बजे रात को बोलता हूँ कोई यहाँ से प्लेट उठा रहा है। उसके बाद देखता हूँ कि कोई हमको बहुत डाउट था, इतना खतरनाक सोया ना। फोन किया, नहीं उठाया। संजीव जी को 1-2 बार आवाज लगाया, नहीं उठाया। उनको दरवाजा चेक करना चाहिए था। मैं भी मूड जैसा वापस चला गया। और यहाँ तो खराटा मार के सो रहा है। किसी का आवाज आ रहा है, खराटा भयानक सोया। लेकिन तो कोई अगर आना चाहे यहाँ पर, कहाँ क्या ढूंढना चाहिए, कैसे पहुँचेगा यहाँ पर? हाँ, नंबर नहीं, सब कुछ बताओ। कहाँ आ सकता है, कैसे ढूंढना? प्रोमो करो। ऐसे प्रोमो करने को बोलते हैं क्या? भाई मान लो किसी को आना पड़े नेट में से, अगर कैसे उसको पता चलेगा इसके बारे में? सर वैसे कुछ कहीं वो नहीं किया है अभी तक, लेकिन हम लोग का फेसबुक का जस्ट पेज खुला हुआ है। वो किस नाम से? गोजो गोजो का ही नाम से। तो उसको सर्च करना होगा। इंस्टाग्राम भी शुरू करोगे? बढ़िया। तो और इसके साथ हम जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस को अटैच कराएगा। तो यहाँ से जैसे कि हम अपना गाँव ले जाएगा, यहाँ से ऐसे 1-2 जगह एकदम पूरा एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक मतलब एक्सपीरियंस। कोई अगर किसी ट्राइब के बारे में जानना चाहता है, कोई गालों के बारे में जानना चाहे, कोई आदि के बारे में जानना चाहे, तो आप उन लोग को एज ए टूरिस्ट गाइड आप उसको प्रोवाइड कराओगे और उन लोग को ले जाएंगे। तो ये प्लान है, धूम धड़ाका चल रहा है। लेकिन एक वीवो लिया है 27-28 ट्रांसफर का। ये खराब वाला फोन सालों साल से चल रहा था। दिस इज 5 years ऑलमोस्ट। वीवो का गिरा खड़ा गाड़ी के ऊपर, वीवो क्रैक हो गया, पूरा स्क्रीन कचूमर हो गया। खोला देखा
फ्रेंड्स, अरुणाचल का ये ट्रिप तो हुआ ख़त्म। काफ़ी नई नई चीज़ें देखी, काफ़ी नए लोगों से मिले, नए जगह पे गए, लेकिन इस ट्रिप में अभी कुछ बाकी है। सो अरुणाचल से जब हम डिब्रूगढ़ की तरफ निकलते हैं और असम बॉर्डर में घुसते हैं तो हमको पार करना पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है द फेमस बोगीबिल ब्रिज, जिसके शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक पूरे लगे थे 20 साल। और मैं आपको बता दूं कि 5 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये ब्रिज हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। सो अभी तो हम काफ़ी देर है साथ में, देखे रेल की पटरी चल रही है। मज़ा तो आता कि साथ में अगर हमारा कोई ट्रेन भी हमारे साथ साथ चलता तो और दृश्य जो है मनोरम हो जाता। लेकिन अभी थोड़ी देर है पहुंचने में ब्रिज में, तो हम अभी एक चुटकी बजाएंगे। चुटकी बजाते ही हम होंगे बोगीबिल नदी पे। सभी चुटकी बजा रहे, एक साथ बजाओ भाई। 1 2 3। पूरा ब्रिज दिख रहा है। तो भीड़ नहीं है, मास्क खोल ही सकते हैं। सो यू कैन सी द होल ब्रिज एंड हियर बिहाइंड मी इज द ग्रेट रिवर ब्रह्मपुत्र। यही जो सियांग था कल रात को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, वही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बन गए हैं। और इस पूरे नदी का मज़ेदार बात यह है कि इसका एक्सपेंस देखिए, वहाँ पर जहाँ भी देखिए वहाँ पर नदी ही नदी, पूरा नदी ही नदी देखिए। और इतना ही बुरी तरीके से ये अपना चेंज करता है कोर्स डायरेक्शन, फ्लडिंग एंटायर ह्यूज स्वॉथ्स ऑफ लैंड इन दिस एरिया। हर साल का समस्या है इस इलाके के लिए, लाइवलीहुड्स के लिए, लाइफ्स के लिए। बट एनीवेज ये ब्रिज बन गया है। ब्रिज बनने के बाद यहाँ पर काफ़ी सहूलियत हो गया, आप देख ही रहे हैं। लगातार गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है। अरुणाचल अपर असम को जोड़ता हुआ बाकी देश से। ब्रिज की एक तरफ यानी एक छोर पे देखेंगे तो अरुणाचल के पहाड़ नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ देखेंगे तो असम और बाकी हिंदुस्तान के प्लेन्स। बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस ब्रिज का। इस ब्रिज से लोगों का काफ़ी समय बच जाता है। पहले संजीव जी बता रहे थे कि पहले लोग जब पार कराना चाहते तो अपनी पूरी की पूरी गाड़ी उठा के फेरी पर रखते, तो फिर फेरी उस गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाता था। सो काफ़ी कष्ट होता था। ये कष्ट तो अब सहूलियत में बदल गया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये फैक्ट भी हमारे सामने है कि इसको बनने में पूरे 20 साल लगे हैं। सो जहाँ पर इसको लेकर, इस स्ट्रक्चर को लेकर, इस पूरे ब्रिज को लेकर प्राइड है, एट द सेम टाइम एक मलाल भी है कि क्या हमको वाकई में 20 साल लगते हैं इस तरीके के एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। आई एम श्योर वी बेटर देन दैट।
जैसे जैसे मैं डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, वैसे वैसे इस ट्रिप की सारी यादें मेरे आंखों के सामने आती जा रही थी। वो चाहे बोगीबिल ब्रिज हो या चाहे अरुणाचल प्रदेश की वो महिलाएं जो अपने और अपने समाज के जीवन में बदलाव लाने का कोशिश कर रही हैं, लगातार प्रयत्न कर रही हैं, जैसे डोलमा दीदी, रीनी दीदी, या फिर वो जो यंगस्टर्स जैसे जस्मीना, जैसे लूसी, या फिर मी, जो कि अपने ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि समाज में एक बदलाव ला सकें, समाज में जो कमज़ोर तबका है उनको एक बराबर का मौका मिल सके कि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सके। तो यही सारी यादें संजो के मैं इस ट्रिप से लेके जा रहा हूँ। और बिफोर आई साइन ऑफ, एज यूजुअल, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब. Till another time, from a new place, see you, stay safe.